बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आज हम तफसीर पेश कर रहे हैं सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 36। अल्लाह ताला आयत नंबर 36 में फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है, बेशक अगर काफिर लोग जो कुछ जमीन में है वो सब इसके बराबर इतना ही इसके साथ मिलाकर क़यामत के दिन के अजाब से छुटकारे के लिए दें तो इनसे कबूल नहीं किया जाएगा और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। तो दोस्तों, यानी अगर काफिर दुनिया का मालिक हो और इसके साथ इसकी बराबर दूसरी दुनिया का भी मालिक हो और ये सब कुछ अपनी जान को क़यामत के दिन के अजाब से छुड़ाने के लिए फदिया कर दे तो इसका ये फदिया कबूल नहीं किया जाएगा और क़यामत के दिन काफिरों को अजाब जरूर होगा। इस दिन इनके पास अजाब से छुटकारे की कोई सूरत नहीं है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला ने रवायत है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन जब काफिर को पेश किया जाएगा तो इससे कहा जाएगा कि अगर तेरे पास इतना सोना हो तो इससे जमीन भर जाए तो क्या तुम इसे अपने बदले में देने को तैयार हो जाओ? तो वो असबात में सर हिलाएगा। तो इससे कहा जाएगा, तुमसे इसकी निस्बत बहुत ही आसान चीज का मुतालबा किया गया था, यानी ईमान का। तो दोस्तों, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इस शख्स से फरमाएगा जिसे जहन्नम में सबसे कम अजाब होगा कि अगर तेरे पास जमीन की सारी चीजें हों तो क्या तू इन्हें अपने बदले में दे देता? तो वो जवाब देगा, जी हाँ। अल्लाह ताला फरमाएगा, मैंने इससे भी आसान चीज तुझसे चाहिए थी जबकि तू आदम की पुश्त पर था कि मेरे साथ किसी चीज को शरीक न ठहरा, तो तूने इनकार किया और मेरे साथ शिरक करता रहा। तो दोस्तों, अल्लाह ताला शिरक से बचाए, हमें कुरान पढ़ने, हदीस पढ़ने और इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।